नमस्कार दोस्तों, हम कर रहे हैं टॉपिक जो है काम और समय। तो पहले भी वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। अब इस क्वेश्चन में आपके पास क्या है, दो क्वेश्चन आगे। तो स्टेटमेंट क्या है, ए और बी एक काम को 12 दिनों में, बी और सी उस काम को 15 दिनों में तथा सी और ए उस काम को 20 दिनों में करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे तथा अकेले सी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दो क्वेश्चन ये बन गए कि भाई एक तो ये निकालना है तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेगा और सी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। सी की भी पूछ सकता है, ए की भी और बी की भी। तो किसी की भी पूछे ये, जैसे ए की पूछ ले या बी की या सी की, तीनों का तो फिर भी हमें निकालना पड़ेगा भी। तो देखो भी कैसे करते हैं हम इसको। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है भी, ये कहता है भी ए और बी एक काम को 12 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहले हम एक दिन का निकालते हैं, यानी ए प्लस बी दोनों मिलके करते हैं ए प्लस बी का एक दिन का काम। एक दिन का काम क्या हो जाएगा अभी, अगर वो 12 दिनों में करते हैं तो उसका उल्टा हो जाता है अभी 1/12। ये मैंने आपको बता रखा है अभी। इसी तरीके से बी प्लस सी दोनों मिलकर उस काम को 15 दिनों में करते हैं। तो इनका बी प्लस सी का भी एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। इसी तरीके से सी प्लस में ए, इनका हो जाएगा सी प्लस ए का एक दिन का काम। अगर वो 20 दिन में करते हैं तो 20 का उल्टा 1/20 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों को जोड़ देते हैं हम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी प्लस में बी प्लस में सी प्लस में सी प्लस में ए, ये बराबर आ जाएगा 1/12, 1/15, 1/20 के। ए 2 बार है, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, यानी 2a प्लस में 2b प्लस में 2c, 2 कॉमन आ जाएगा तो आपके पास बच जाएगा a प्लस में b प्लस में c। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 60 एलसीएम आ जाएगा अभी। 60 एलसीएम आ जाएगा तो 12 5 60, 15 चौके 60, 20 3 60, 12/60 यानी 1/5, यानी तीनों। इसके बाद आपके पास ये क्या आ गया अभी, 2 इंटू में a प्लस में b प्लस में c इक्वल टू 1/5, यानी आपके पास आ गया ये a प्लस b प्लस c इक्वल टू 1/5। 2 नीचे चला जाएगा तो a प्लस b प्लस c 5 गुना 2 इक्वल टू 1/10, यानी a प्लस में b प्लस c तीनों मिलकर एक दिन में 1/10 काम करेंगे भी। तो अगर समय पूछ ले तो 10 दिन में ये काम कर देंगे भी। क्या पूछ रखा है, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 10 दिन में। एक दिन का काम पूछेगा तो 1/10, अगर ये पूछेगा कितने दिनों में करेगा तो 10 दिन में भी, यानी a प्लस में b प्लस में c तीनों मिलकर 10 दिन में काम करेंगे। एक तो आंसर आ गया भाई 10 दिन में काम करेंगे। दूसरा पूछ रखा है अकेला सी उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो भी, अब ये है आपके पास a प्लस में b प्लस में c 10 दिन में करेंगे, तो इसमें से हम a प्लस में b घटा दें तो c का आ जाएगा। तो आपके पास क्या अभी a प्लस b प्लस c माइनस कर दे हम a प्लस b, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी, ये बराबर है c के। तो a प्लस b प्लस c क्या है अभी 1/10 माइनस में भी a प्लस b कितना अभी 1/12, तो ये c बराबर है आपके पास आ जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा 6
12 5 60, 5 1/60। तो सी का पूछ रखा है कितने दिनों में पूरा करेगा, तो ये एक दिन का काम है। अभी दिनों में पूछा है तो इसका उल्टा हो जाएगा 60 दिन में। तो सी जो है वो 60 दिन में इस काम को पूरा करेगा। तो ये है आपके पास इस टाइप का सी पूछ रखा है। अगर ए पूछ लेता तो हम बी प्लस में सी वाला घटा देते इसमें, तो एक आ जाता भी। इसी तरीके से बी का पूछता तो ये घटा देते। और देखोगे आपको स्टार्टिंग जो वीडियो करवाई थी इसका जो कंसेप्ट क्लियर करवाया था काम और समय का, उसमें बताया था कार्य कुशलता यानी कार्य क्षमता और समय ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे आपके पास टाइम और वर्क होता है वैसे ही अपोजिट होते हैं भी, यानी एफिशिएंसी। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है भी, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है। यदि ए अकेले एक काम को 80 दिनों में समाप्त किया हो तो अकेले बी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ए का दे दिया इसने 80 दिनों में पूरा करता है, बी का निकालना है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से अधिक है भी, कितनी 60%, यानी ए जो है काम करेगा तो समय कम लेगा और काम ज्यादा करेगा। बी जो है बी की कार्य क्षमता कम है तो ये समय ज्यादा लेगा और काम कम करेगा। तो इसको हम कैसे करते हैं, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात ले लेते हैं। तो ए का जो है वो 60% अधिक है तो इसका ले लिया हमने 160। तो बी का कितना हो जाएगा अभी 100। इसको हम काटेंगे तो 2 8 16 और 2 5 10, यानी इसका जो कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा अभी 8:5। इसी तरीके से हम ए और बी का समय का अनुपात ले लेते हैं। समय का अनुपात क्या हो जाएगा अभी, इसका कार्य क्षमता का जो अनुपात है 8:5, समय उसका उल्टा हो जाता है अभी, यानी इसका हो जाएगा 1/8 अनुपात 1/5। इसको हम फ्रैक्शन को खत्म करें तो हो जाएगा 5:8। ये आ गया समय का अनुपात। तो निकालना क्या है अभी, समय दे रखे हैं ए का 80, बी का निकालना है अभी। तो इसको हम सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, ए का 80 दे रखा है तो 16 5 80, 16 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, वो बी का समय आ जाएगा। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, बी का समय निकालना है तो बी का जो अनुपात है वो कितना है 8, ए का कितना है अभी 5, ए का समय कितना दे रखा है अभी 80, 16 5 80, तो यह जाएगा 128 दिन। यानी बी जो है 128 दिन में वो काम समाप्त करेगा ए की तुलना में। ए 80 दिनों में करेगा, ये 128 दिनों में करेगा। ए 80 दिनों में क्यों करता है अभी, क्योंकि ए की जो कार्य क्षमता है बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, इसलिए ये 128 दिनों में समाप्त करेगा। तो ये है आपके पास कार्य क्षमता का क्वेश्चन। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था, जैसे टाइम और वर्क का रिलेशन है उसी तरीके से एफिशिएंसी और टाइम का रिलेशन है। ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी वीडियो में करेंगे।